दोस्तों जावास्क्रिप्ट में दिस एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब समझते हैं। कीवर्ड मींस एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग जावास्क्रिप्ट को पहले से ही पता है, मतलब उसका मीनिंग जावास्क्रिप्ट में पहले से ही डिफाइंड है कि इसका काम क्या है और इसे क्या कहेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट में पहले से ही डिफाइंड है, उसी वर्ड को हम कीवर्ड कहते हैं। अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे लेट से, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, ये सब जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड है। मतलब इनका मीनिंग पहले से डिफाइंड है कि इनका यूज कहाँ होगा और किस काम पे होगा। तो वैसे ही दिस का मीनिंग भी पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है कि इसका यूज कहाँ होगा। अभी हम समझते हैं इसका यूज कहाँ होगा। तो दिस की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में हर सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाती है। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है ये देखते हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां दिस को यूज किया जाता है और वहां दिस की वैल्यू अलग अलग होती है। तो जैसे हम कहेंगे फंक्शन में दिस की वैल्यू क्या हो सकती है, या ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या हो सकती है, या मेथड में दिस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या और एक हो गया फंक्शन इनसाइड मेथड पे ES5 ES6 दोनों में दिस की वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया उसमें दिस की वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर इवेंट लिसनर में दिस की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यही कुछ सिचुएशन है जहां दिस की वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है। जिसका यूज नॉर्मली फंक्शंस के अंदर होता है और वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो अब एक एक सिचुएशन को हम बारी बारी से पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या होती है। ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू विंडो होती है। विंडो एक ब्राउजर का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसमें बॉम डॉम नॉर्मली सभी फंक्शंस आते हैं। विंडो की हेल्प से हम कई सारे ब्राउजर के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे अलर्ट हो गया या सेट टाइम आउट हो गया। तो इन सब फीचर्स ये विंडो की वजह से हम यूज करते हैं। अब देखते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप मीन्स सबसे पहले हम एक यहाँ प्रिंट करते हैं दिस को। यहाँ हमने जिसको प्रिंट किया। ग्लोबल स्कोप मींस एक ऐसा स्कोप है जो किसी भी ब्रेसेस के अंदर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ करली ब्रेसेस को ओपन किया और अगर मैंने इस कोड को कट करके यहाँ पेस्ट किया होता इस ब्रेसेस के अंदर, तो ये ग्लोबल स्कोप नहीं है। ग्लोबल स्कोप मतलब किसी भी स्कोप के अंदर नहीं, ना वो फंक्शन के अंदर हो, ना इफ एल्स के अंदर हो, ना किसी स्कोप के अंदर हो। तो ऐसे स्कोप हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ से करली ब्रेसेस हटाया तो ये ग्लोबल स्कोप हो गया। तो यहाँ ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या होती है तो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग दिस प्रिंट किया ग्लोबल स्कोप में। अब हम ब्राउजर में चलते हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा था कि ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू विंडो होती है, तो यहाँ विंडो दिखा। विंडो के अंदर कई सारे फीचर्स है जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अलर्ट बताया था तो ये अलर्ट भी है। अब जानते हैं फंक्शन स्कोप में दिस की वैल्यू क्या होती है। लेट्स से मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया ABCD और इसके अंदर हमने दिस को प्रिंट किया और इसी फंक्शन को हमने यहाँ कॉल किया। तो देखते हैं यहाँ दिस की वैल्यू क्या है। तो यहाँ भी दिस की वैल्यू विंडो है, मतलब फंक्शन के अंदर भी दिस की वैल्यू विंडो होती है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम इसे पढ़े क्यों, ये दिस को पढ़े क्यों। तो दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल को तुम्हें कुछ ऐसा दिखा दिस डॉट नेम, तो ये सिंटेक्स क्या है इसके बारे में कुछ डाउट ना हो, तो इसलिए ये सब पढ़ना आपको जरूरी है।